माँ यति चेतनानंद, आपसे बात शुरू करूंगा। पुरानी संसद में जहां स्पीकर का आसन था लोकसभा में, उसके ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। अयोध्या के बाद अब विश्वेश्वर महादेव लग रहा है कि धर्म का चक्र तेजी से घूम रहा है। माँ यति चेतनानंद, 7 घंटे के भीतर फैसले की कंप्लायंस हो गई जी। चट फैसला और पट पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव आए, उससे पहले तो ज्ञान वापी में हर हर महादेव हो गया। यति माँ। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, ये सब वहाँ वाक्य लिखा तो अवश्य था, लेकिन उसका अनुपालन वहाँ पहले की राज सत्ताएं नहीं कर रहे हैं। अगर अनुपालन किया गया होता तो निश्चित रूप से ये बहुत पहले हो गया होता। ये कभी शासनिक व्यवस्थाओं ने कभी इच्छा शक्ति ही प्रदर्शित नहीं की कि वो सनातनियों की ओर देखे। और जो हमारा अधिकार था वो आप देखिए, कोई भी लिखित आदेश नहीं है, किसी भी लिखित आदेश के बिना ही बाध्य कर दिया गया, हमारा पूजा का अधिकार हमसे छीन लिया गया। और इसी तरीके की अनेकों घटनाएं अभी पिछले शासन काल में हुई का कांड हुआ, वहाँ भी खुलेआम आदेश दे दिए गए कि कोई रोक टोक करने की जरूरत नहीं है, गोली चले तो चल जाने दो। ये मुजफ्फरनगर था। तो शासन की इच्छा शक्ति की जीत है। आज ये व्यास परिवार की जीत है जो लगातार वहाँ पूजा करते रहे और जिन्होंने एक दिन के लिए भी अपने अधिकार को छोड़ा नहीं, अपने इष्ट के लिए संघर्ष करते रहे। उन सभी लोगों को नमन करने का आज दिन है जिन्होंने लगातार संघर्ष किया और ये मन में ठान कर रखा कि हम अपने इष्ट की पूजा, अपने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा दोबारा से वहाँ स्थापित कराएंगे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शासन की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जी। मौलाना एजाज अतर साहब, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जज साहब ने तो पूरा केस पर ही फैसला सुना दिया, अब बचे क्या है, अब तो 6 दिसंबर बचा है, बस वही होना है। इतना मायूस क्यों है? भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद भी एक कानून के जानकार हैं और कानून पढ़े हुए इंसान हैं, तो उनको तो कैसे इतना फैसला अपना सुना देना चाहिए। अभी आगे की अदालतें बची हैं, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, आगे की अदालतें हैं, और जो अदालत फैसला करेगी वो तमाम हिंदुस्तानियों को काबिल कबूल होगा। इसके अंदर हम अदालत के फैसलों को मानते हैं, हमारा अदालत के ऊपर पूरा 100% भरोसा है, हमें पूरा अदालतों पर विश्वास है। अच्छा मौलाना साहब, एक बात समझ नहीं आई, ये जब मुकदमा, एक मिनट, ये जो मुकदमा चला 30 साल 31 साल, बार बार इस मुकदमे में अदालत पूछती थी कि फाइल लाओ जिसमें ये आदेश जारी हुआ हो, तो बार बार कहा जाता है आदेश लिखित में कोई जारी नहीं हुआ, टेलीफोन पे ही बात होती है सब ऊपर से। मतलब ये मजाक और कहीं हो सकता है क्या? इतना बड़ा मुद्दा, हिंदुओं का प्रवेश निषेध, बैरिकेडिंग कर दो, पूजा बंद कराओ, ये बिना लिखा पढ़ी के धक्कम परेड में 31 साल से चल रहा था। मौलाना साहब देखिए, ये चीज तो जो राजनेता हैं उनको सोचने की है, और जो प्रशासन है जो इसके लिए आदेश जारी करता है, जो भी एजेंसी प्रशासन हो या राजनेता हो, जिनकी तरफ से भी लिखा जाए, जिनकी तरफ से भी आदेश दिया जाए, उनको है कि भाई हवा, देखिए ये इतना सेंसिटिव मैटर है और ये एक विवाद का मैटर हमेशा से रहा है। मुलायम सिंह की सरकार थी मौलाना साहब, मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने टेलीफोन कर दिया बनारस के डीएम को, कप्तान को, बोले बंद करा दो, मारो 20 लाठी सबके, बोले ठीक है साहब, खत्म हो गई बात। अब वो कहीं लिखा पढ़ी में है नहीं। ऐसे मामलों को तो लिखा पढ़ी में हवाई तो नहीं होना चाहिए है, इसलिए कि अगर कोई, जैसे मसल है कि धरा भूले लिखा ना भूले, अगर कहीं को ऊपर रख दिया है तो भूल जाएगा आदमी, मगर अगर लिखा हुआ है तो 100 साल बाद भी और 500 साल बाद के ऊपर भी लिखी हुई तहरीर आदमी को याद रहेगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है एजाज साहब, मैं मौलाना एजाज साहब से बात कर रहा हूँ। अब मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब के पास चलूंगा। मुफ्ती साहब के पास जाने से पहले एक बात कहूँ,
दो चेहरे मेरी आंखों में के सामने, दो किरदार कौंध रहे हैं, उनका अंतर देश को बताना बहुत जरूरी है मुफ्ती साहब। दूध का दूध, पानी का पानी रहे। एक चेहरा है कल्याण सिंह का, एक चेहरा है मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह जी के समय में हुआ ज्ञान वापी में हिंदू का प्रवेश रोक दो, बैरिकेड करो, बाड़ेबंदी करो, नंदी को इधर ले आओ, सब बंद कर दो, केवल नमाज चलेगी। ठीक है साहब, जी हुजूर, ठीक। लेकिन लिख के नहीं दिया। मुफ्ती साहब बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, लिख के नहीं दिया। 6 दिसंबर 1992 सुबह 6 बजे का समय कल्याण सिंह ने अपने शासकीय निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर, उत्तर प्रदेश के सारे आला अधिकारियों को तलब किया, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब को, और कहा गोली नहीं चलाएंगे, बाकी सब उपाय करिए। जाने लगे, कल्याण सिंह ने वापस बुलाया, बोला ना ऐसे मत जाइए, फाइल लाइए, मैं लिख के दस्तखत करूंगा ताकि कल कोई बात हो तो आपके ऊपर ना आए। यह कल्याण सिंह का आदेश है कि गोली नहीं चलेगी। मुफ्ती साहब, यह करेक्टर नहीं होना चाहिए। 31 साल हिंदुओं को उस पूजा अर्चना से आपने दूर रखा बिना किसी लिखित आदेश के, मुफ्ती साहब। और आज जब वो चीज रिवर्स हो गई तो कहा जा रहा 6 दिसंबर कर दिया। देखिए 93 से पहले जी श्रृंगार गौरी का पूजा वहां होता था और महिलाएं अदालत में गई थी कि वो पूजा फिर से बहाल किया जाए, और इस पूजा को रोकने वाले कोई और नहीं थे, मुलायम सिंह रोके थे। और क्यों रोके थे वो तो मुलायम सिंह को बीजेपी वाले ज्यादा अच्छा बता सकते, इसलिए कि पद्मा भूषण बीजेपी की सरकार ने दिया था। और कल्याण सिंह बाद में उन्हीं मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, बकौल बीजेपी के। मेरा मत इससे विभिन्न है। और वही कल्याण सिंह फिर मुलायम सिंह यादव के साथ गलबैया हो गए। नाराज नेताओं की बातें हैं, आप ज्यादा अच्छे विश्लेषक भी हैं। और एक बात आपके डिबेट में कह रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, हम तो साउथ से आते हैं, हमारी हिंदी इतनी अच्छी हो ना हो, मगर आपकी हिंदी को हमारे उर्दू वाले अच्छी समझ रहे हैं, ये अच्छा है आपके लिए भी हमारे लिए। मैं ये कहता हूं कि मामला श्रृंगार गौरी का था, महिलाएं अदालत में गई, उसके बाद जो है आज ये पूजा अर्चना हो रहा है, तो ये तो पहले भी होते आ रहा था, मगर इसका ज्ञान वापी से क्या कनेक्शन होगा ये आने वाले वक्त बताएगा। मगर इसको सिलसिला मैं जोड़ रहा हूँ, अभी उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, उसके बाद एएसआई का सर्वे आया और फिर जो है आज उनको पूजा की अनुमति दे दी गई। मगर इस मामले में मुसलमान जो ये कह रहे हैं, सदीन अवैसी साहब बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, मेरा उनको मशवरा है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरा उनको मशवरा है कि ज्ञान वापी एक्शन कमेटी बनाए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाए, ताकि हिंदुओं के लिए और रास्ता आसान हो जाए। मुसलमानों ने एक काम किया है जिसे हिंदुओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सोए हुए हिंदुओं को जगा करके जो मुस्लिम लीडरों ने जो भौकाल मचाया है, उसका खामियाजा आज मुसलमान भुगत रहे हैं। जमी है धूल चेहरे पर, सफाई आईने की हो रही है। तो मैं कहता हूं मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। मामला अदालत में गया है और आगे जाएगा, अदालत का निर्णय सर्वोपरि है। मगर वो अदालत के बारे में क्या कहेंगे कि अदालत कह भी देगी तो फिर भी हम कहेंगे नहीं, इसमें ये कमी रह गई, उसमें ये कमी रह गई। बात सीधी सी मैं कहता हूं कि अब इससे पहले भी अदालतों ने कहा था कि 6 महीने के अंदर इसका मसले का हल कर दिया जाए, मगर मामला मुलायम और आदित्यनाथ योगी में फर्क है। मुलायम अलग थे, योगी जो है प्रो ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर के पक्षकार है, या कहिए कि वो चाहते हैं कि ज्ञान वापी बने, तो वो फिर तो मोदी, ये योगी और मुलायम को अलग अलग कैटेगरी में देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि योगी जी सीएम के साथ ज्ञान वापी के पक्षकार भी हैं। जी देखिए मुफ्ती साहब, अवधेश भाई आ रहा हूं पास। मुफ्ती साहब ने एक बड़ी बड़ी बात कही, उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या अमिताभ अग्निहोत्री हो, या कोई हो, उसकी अपनी इच्छा आस्था हो सकती है। ज्ञानवापी में विश्वेश्वर महादेव का पूजन हो, अर्चन हो,
इसमें कोई गलत बात भी नहीं, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो, होना भी चाहिए। अगर हम अपने आत्मतत्व पर ही स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं उसके साथ रखते हैं तो हम देश की भी पूजा अर्चना नहीं कर सकते। फिर होना चाहिए, लेकिन यह भी ठीक है कि हम अपने को संविधान और कानून के दायरे में बांधकर चलते हैं। मुफ्ती साहब 31 साल बिना लिखा पढ़ी के धींगा मुश्ती के साथ बाड़ लगा के बंद कर दी ज्ञान वापी। श्रृंगार गौरी का केस अलग है, ये जो पूजा अर्चना कल रात हुई अलग है, अलहदा है। वो मुकदमा अलहदा, ये मुकदमा अलहदा। किस माई के लाल ने इसको कैसे बंद कर दिया? दुनिया के और किसी मुल्क में ऐसी हिमाकत हो सकती है क्या? और जिन्होंने बंद किया था उनमें अगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि लिख के दे दे तो पर्दे के पीछे से तीर चलाएंगे क्या? इसमें कोई बुराई नहीं। अदालत ने फैसला दिया, सरकार ने उसको एग्जीक्यूट करा दिया, कराना भी चाहिए था। क्या अदालत ने ये तो कहा नहीं था कि 7 दिन से पहले पूजा नहीं करवाओगे? उसने कहा था मैक्सिमम टाइम 7 दिन तक है, 7 दिन तक के भीतर सब करा दो व्यवस्थित। ठीक है, करा दिया। मैं तो सोच रहा था सरकार को बधाई देनी चाहिए। अयोध्या में जब ताला खुला था मुफ्ती साहब 1986 को, मौलाना एजाज अतर साहब, ताला खुलने का आदेश फैजाबाद में जब उसने जज ने दिया, उसके घड़ी देख के 45 मिनट के भीतर, कितने 45 मिनट के भीतर ताला खुल गया। सियावर रामचंद्र की जय हो गई थी। उतनी देर में तो कॉपी भी नहीं आती, तब तो कोई व्हाट्सएप और ये इंटरनेट भी नहीं था। क्या हो गया था ना, तो क्या बुराई है, यहां भी हो गया। खैर, डॉक्टर अवधेश, वहां क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए अदालत में विषय है, लेकिन ना एक विषय इसमें प्रशासनिक दक्षता और प्रशासनिक ईमानदारी का भी खड़ा होता है। इतने बड़े धार्मिक सामाजिक मसले पर कोई सरकार चुपके से छुपके कंबल ओढ़ के पूजा बंद करा देगी और उसमें लिख के देने का साहस नहीं। अदालतें कागज मांगती रही, एक पुर्जी नहीं निकली जिसमें लखनऊ से किसी हाकिम ने लिख के दिया हो कि रोक दो। क्या ऐसा और किसी के साथ हो सकता है? ये क्या तरीका है अवधेश जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा आपने भी अच्छी तरह से चलाया जी। मैंने और भी टीवी चैनल पर देखे, इतना जितना आपने कोशिश की जो सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ जो अपनी आवाज देश की जनता तक पहुंचाई, उसी के कारण आज देखिए न्यायालय ने जो है अपना न्याय दिया है हिंदू समाज को जी। इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब देखिए, आइए जो ज्ञान व्यापी की बात चल रही है, ठीक है, 3 दिन पहले एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की। उसमें जो सबूत पाए गए, उन सबूतों के आधार पर बनारस कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू समाज वहां जाकर पूजा कर सकता है। ठीक है, अब ये बात जो कर रहे हैं, अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, एजाज साहब बात कर रहे थे, संवैधानिक तरीके की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, कुछ अपने समाज के लोगों की बात कर रहे थे कि संवैधानिक तरीके से यदि कोई प्रक्रिया चल रही है और संवैधानिक तरीके से कोई न्यायालय अपना फैसला सुना रहा है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर उनको जो संविधान की दुहाई देते हैं टीवी चैनल पर बैठकर। अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, ये ज्ञान व्यापी अकेला मंदिर नहीं है। ज्ञान व्यापी जैसे सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो मुगल आक्रांताओं द्वारा हमारे देश में तोड़े गए, जिसमें ज्ञान व्यापी मुख्य है। अयोध्या राम मंदिर था, एक संबल आपने सुना होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां एक हरिहर मंदिर है जहां ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है, और जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है, राजधानी थी पहले, और नल और दमयंती की आपने कहानी सुनी होगी, उनकी भी राजधानी संबल रह चुकी है।
वहां का जो हरिहर मंदिर है उसको तोड़वाकर बाबर ने वहां मस्जिद का निर्माण कराया। इसी तरह से पानीपत में एक मंदिर था, उसको तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई गई बाबर द्वारा। इस तरह से कई ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जिनको प्राचीन मंदिर, जिनकी दीवारें चीख चीख कर ये बोल रही हैं कि हमें छुटकारा दिलाओ, हमें आजादी दिलाओ। तो इसमें बुरा मानने क्या बात है? अगर देखिए संसार जो है, इस संसार के कण कण में शंकर बसते हैं, जहां भी खुदाई होगी वहां सनातन की जो है, सनातन के चिन्ह मिलेंगे। आप अभी दिखा रहे थे एक बाइट ओवैसी जी की, ओवैसी जी कह रहे थे कहां चिन्ह मिले। अरे भाई इन्होंने ये एसआई की रिपोर्ट नहीं देखी? उसमें तो सारे दिखा रहे हैं, कहीं हनुमान जी का चित्र है, कहीं आपका त्रिशूल का चित्र है। एक कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। जब ये मंदिर तोड़वाए थे इन्होंने, मस्जिद तो बना दी गई वहां पर, लेकिन जो चिन्ह थे सनातन पद्धति से जुड़े हुए उनको नहीं मिटा पाए, क्योंकि सनातन मिटाने वाले तो खुद मिट गए। जिन्होंने सोचा सनातन मिटाने की वो तो खुद मिट गए। तो देखिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अपना जो भाईचारा है वो निभाने के लिए सभी को साथ आकर जो है ज्ञानव्यापी में अपना सहयोग करना चाहिए। और पूरी तरह से जैसे कल मंदिर में पूजा हुई है, आगे के लिए इन सभी को जो है इस्लामिक जो गुरु है इनको जो है वो मंदिर जो है पूरी तरह से सौंप देना चाहिए हिंदू समाज को। मैं तो यही कहूंगा।